अब आप यहाँ देखिए कुछ रेफरेंसेस दिखा रहा हूं मैं आयुर्वेद के टेक्स्ट बुक से। आम क्या होता है? आम मतलब कच्चा रस, अपक्व रस। आयुर्वेद के हिसाब से हम जो भी खाते हैं पहले बनता है रस, रस के बाद बनता है रक्त, फिर बनता है मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र यानी कि अंडाणु और शुक्राणु, फिर बनता है ओज यानी कि इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी 8वीं धातु हुई। लेकिन जब कभी हमारे पेट की अग्नि ठीक नहीं होती, हमारी इमोशन ठीक नहीं होते, हमारी गट ठीक नहीं होती, तो जो भी हम खाते हैं वो रस सही ना बन के कच्चा रस बन जाता है, जिसको आम बोलते हैं। आम मतलब अपक्व रस। जब मेरी अग्नि ठीक नहीं है, मेरा पाचन तंत्र ठीक नहीं है, मेरा मन ठीक नहीं है। एक और भी कारण है, खाना खाने के साथ पानी पीने से भी आम बनता है। इसीलिए बोलते हैं खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो या 40 मिनट बाद पानी पियो। अगर प्यास लगे तो खाने के बीच में 1-2 घूंट पी सकते हैं, या फिर खाना खाने एकदम साथ गर्म पानी पियो तो भी आम नहीं बनता। तो यहाँ आम के कुछ रेफरेंसेस मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि आम को आयुर्वेद में क्या कहा गया है। लोग ना अपने गलत खान पान की आदतों के लिए अपनी क्रेविंग, अपनी बोलते हैं मेरे अंदर से भूख लग रही थी मुझे, अपने मन और दिमाग को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन जब क्रेविंग की बात आती है तो फैसला आपके प्राइमरी ब्रेन पर नहीं, सेकंड ब्रेन पर निर्भर करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेकंड ब्रेन क्या है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आज का हमारा विषय भी इसी प्रश्न पे आधारित है। जो हमारा विषय है वो गट हेल्थ है। गट मतलब मेरे आंतों के अंदर की हेल्थ। तो सेकंड ब्रेन है हमारा गट। जी, गट ही हमारा सेकंड दूसरा दिमाग है, जो कि इस दिमाग से भी ज्यादा पावरफुल है। और अगर मैं गट में बात करूं तो गट में एंट्रिक नर्वस सिस्टम होता है और इसमें लगभग 600 मिलियन, लगभग 60 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं। 60 करोड़ न्यूरॉन्स। और ये सभी न्यूरॉन्स हमारे प्राइमरी ब्रेन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट में होते हैं, कांटेक्ट में। यानी कि प्राइमरी ब्रेन और सेकेंडरी ब्रेन ये आपस में कनेक्टेड है आपस में। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको मिठाई या जंक फूड खाने की तीव्र इच्छा होती है तो इच्छा आपके गट से आती है। और हमारी गट में भी कुछ ऐसे जीव होते हैं जो ये तीव्र इच्छा पैदा करते हैं। और जानते हैं उन जीवों को क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया गुड भी होते हैं, बैड भी होते हैं। और हमारे शरीर में बैक्टीरिया का पूरा ब्रह्मांड है। और सिर्फ हमारे गट में ही 100 ट्रिलियन यानी कि 10 खरब से अधिक बैक्टीरिया हमारे पेट में होते हैं। वैसे तो बैक्टीरिया हमारे मुंह से लेकर गुदा द्वार तक पूरी बॉडी में होते ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा छोटी और बड़ी आंत में बैक्टीरिया होते हैं। और बैक्टीरिया का नाम सुन के कहीं आप डर तो नहीं गए? क्योंकि लाइफ बॉय, डिटॉल, ये साबुन वाले तो ये कहते हैं कि बैक्टीरिया हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से ही हम जिंदा है। बैक्टीरिया हमारी लाइफ लाइन है। बैक्टीरिया और वायरस से हम बने हुए हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइए। असल में बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अच्छे बैक्टीरिया आपके पाचन तंत्र में, आपके जिंदा रहने में, आपकी हीलिंग में, आपके खाना हजम करने में मदद करते हैं। जो चीजें हमारा पाचन तंत्र पचा नहीं पाता, जैसे नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट, लार्ज पॉलीसैकेराइड, रेजिस्टेंट स्टार्च, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, गम्स, ये जो है ना होस्ट म्यूकिन्स, डिराइव्ड म्यूकिन्स बोलते हैं इसको, उन्हें पचाने में, शरीर के हर अंग तक पहुंचाने में ये बैक्टीरिया ही मदद करते हैं और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, हमें खुश रखते हैं। और बुरे बैक्टीरिया जो हैं वो इन्फेक्शंस, अनहेल्दी फूड, क्रेविंग्स, मोटापा और बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। तो बैक्टीरिया गुड भी हैं, बैड भी हैं। हमारी आंतों में मौजूद ये अच्छे और बुरे बैक्टीरिया हर समय हमें मॉनिटर करते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, हमारी सोच क्या चल रही है, हम स्ट्रेस में हैं। क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है और उनकी जो जनसंख्या है वो हमारे खाने पर ही निर्भर करती है। यानी अगर आप चॉकलेट, बिस्किट, जंक फूड और मिठाई जैसे सिंपल शुगर ज्यादा खाएंगे तो बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ेगी। जब आप फ्रूट, सैलड, स्प्राउट, नारियल पानी, जूसेस लोगे तो गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ेगी। अब जिसकी सत्ता ज्यादा है वो अपनी संख्या और बढ़ाने के लिए आहार मांगेंगे, जैसे कि सिंपल शुगर और जंक फूड। अगर आप रॉ प्लांट बेस्ड डाइट और फाइबर वाला खाना ज्यादा खाएंगे तो उससे अच्छे बैक्टीरिया बढ़ेंगे। हो सकता है कि आप में से मौजूद कुछ लोगों को फल खाने की खुद से इच्छा नहीं होती हो, सैलड खाने का मन नहीं करता हो, तो कुछ ही दिन की बात है क्योंकि हम अपने हॉस्पिटल में ना आपके गुड गट बैक्टीरिया को बढ़ा रहे हैं, जिससे कुछ ही दिनों में बिना फल खाए रह ही नहीं पाएंगे, बॉडी फल मांगेगी।